बच्चों। देखिए अब ये जो है आपकी अगली हेडिंग है बोहर के परमाणु मॉडल की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ये जो बोहर के परमाणु मॉडल की सीमाएं हैं, यही हेडिंग इस प्रकार से भी मिल सकती है कि बोहर के परमाणु मॉडल की कमियां, या कह सकते हैं बोहर के परमाणु मॉडल के दोष। तो देखिए बोहर ने जो अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, इसमें कौन सी कमी रह गई, यानी किसकी यह व्याख्या नहीं कर पाया, कहां तक यह सीमित रह गया। यही है बोहर के परमाणु मॉडल की सीमाएं। देखिए पहली कमी क्या थी कि यह जो परमाणु मॉडल था केवल एकल इलेक्ट्रॉन युक्त, यानी ऐसे परमाणु जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो। एकल इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु जैसे जैसे कौन से परमाणु, H हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन होता है, He+ यानी हीलियम में 2 होता है, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, एक ही बचा है। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होता, 2 त्याग दिया है, एक ही बचा है। और बेरिलियम में 4 होता, 3 त्याग दिया, एक बचा है। यानी ये सब जो है एकल इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु या आयन है। तो यह मॉडल केवल एकल इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणुओं या कह सकते हैं आयनों, परमाणुओं या आयनों जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, यानी इसमें हाइड्रोजन और ये क्या होगा He+ हीलियम का आयन, Li2+ लिथियम का आयन, Be3+ बेरिलियम का आयन आदि के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। यानी यह परमाणु मॉडल केवल एकल इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की ही व्याख्या कर पाया, बहु इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। दूसरी कमी क्या थी कि यह मॉडल स्टार्क प्रभाव तथा जीमान प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सका। स्टार्क प्रभाव क्या है, ये देखिए लिखा है वैद्युत क्षेत्र, और जीमान प्रभाव के लिए चुंबकीय क्षेत्र। देखिए होता क्या है स्टार्क प्रभाव, स्टार्क प्रभाव का मतलब यह है कि विद्युत क्षेत्र, यानी विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का पुनः विपाटन यानी विभाजन भी कह सकते हैं, विपाटन ही स्टार्क प्रभाव कहलाता है। और जब यही स्पेक्ट्रमी रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में ये विपाटित होती हैं, उसे हम जीमान प्रभाव कहते हैं। जैसे सूर्य के श्वेत प्रकाश किरण को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, यानी उसका स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। उसी प्रकार से ये बताया गया कि यह जो परमाणु मॉडल था, यह मॉडल स्टार्क प्रभाव तथा जीमान प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सका। अगली कमी है कि इस परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं, जबकि डी ब्रागली तथा हाइजेनबर्ग के अनुसार इलेक्ट्रॉन का पथ निश्चित नहीं होता है। तो इसमें बोहर ने बताया है कि इलेक्ट्रॉन जो वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं, लेकिन डी ब्रागली तथा हाइजेनबर्ग ने बताया कि इलेक्ट्रॉन का पथ निश्चित नहीं होता है। ये जो है आगे बताया जाएगा तरंग तथा कण की भांति व्यवहार करते हैं। इसके बाद देखिए अगला है कि यह मॉडल परमाणुओं के संयोग से बनने वाले अणुओं की ज्यामिति तथा उसकी आकृति को समझाने में असफल रहा। यानी परमाणुओं के संयोग से अणु जो बन रहे हैं उसकी ज्यामिति क्या बनेगी, उसकी आकृति क्या होगी, इन सब की जो है व्याख्या करने में असफल रहा। अर्थात हम कह सकते हैं कि इनको वह समझाने में असफल रहा, समझा नहीं सका। और अगला है कि यह मॉडल नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था, यानी नाभिक के बाहर जो कक्षाएं हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था क्या है तथा उनके वितरण, यानी किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसकी भी व्याख्या नहीं कर सका। तो ये जो है बोहर के परमाणु मॉडल की सीमाएं हैं।